मध्य प्रदेश की बेटियां लगातार दुनिया में अपने हुनर का परचम लहरा रही है। सागर की होनहार बेटी यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो की 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। किसान परिवार से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली यामिनी का ये सफर संघर्ष, साहस और सफलता की ऐसी कहानी है जो हर बेटी को अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाती है। देखिए खास रिपोर्ट। सागर की बेटी ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता रजत पदक। जूडो की 57 किलोग्राम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन। किसान परिवार की बेटी ने बढ़ाया देश का मान। सरकारी स्कूल से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मध्य प्रदेश के सागर की बेटी यामिनी मौर्य ने जूडो की 57 किलोग्राम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी। स्वर्ण पदक भले ही हाथ से निकल गया, लेकिन रजत जीतकर उन्होंने भारत और मध्य प्रदेश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। यामिनी के पिता हरिओम मौर्य किसान होने के साथ LIC एजेंट भी हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। परिवार ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और सपनों को उड़ान देने में पूरा साथ दिया। यामिनी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सागर सहित पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल है। सर, सबसे पहले तो बहुत खुशी है हमें, हमारे बच्चों को, परिवार को, सबको बहुत खुशी का माहौल है और हम लोग भी बहुत खुश हैं सर। कल जब हम लोग टीवी पे देखा कि फाइनल में ये अपेक्षा कर रहे थे गोल्ड आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया। अब इसकी यात्रा में सर हम यही कहेंगे कि ये आज से करीबन 15-16 साल पहले की इस यात्रा से 2007 या 8 से शुरू हुई थी और उस यात्रा में बहुत संघर्ष आया हमारे जीवन में। और इसकी शुरुआत दीपक सर ने करवाई थी। सागर के कोच हैं दीपक कुमार, उनके कहने पे हम लोगों ने बच्ची को मौका दिया और उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करी हमने। उस समय परिवार में लोग मना करते थे कि भाई बच्ची को क्यों भेज रहे हो, लड़की ये बिगड़ जाएगी, ये वो बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन मेरी माँ जो थी अब वो नहीं है दुनिया में, उनने भी बढ़ावा दिया, बोले नहीं बच्ची को पढ़ाओ, बच्ची को खिलाओ, आगे बढ़ाओ उसके जीवन में। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी और धीरे धीरे सबसे पहले सागर में फर्स्ट आई वो बच्ची, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में फर्स्ट आई, फिर नेशनल में फर्स्ट आई। इसकी शुरुआत होती गई। फिर कोच ने कहा कि इसको भोपाल भेज दो, तो भोपाल भेजा। भोपाल में रह के वहाँ से फिर उसने एकलव्य पुरस्कार जीता, नेशनल में कई गोल्ड मेडल जीते, स्कूल गेम में, फेडरेशन में कई गेम जीते। और फिर उसके बाद सर ने, उन्हीं के कोच ने कहा कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए पटियाला भेजो। तो पटियाला गई बच्ची, वहाँ पे अच्छा सीखा, वहाँ से इंटरनेशनल भी कई मेडल जीते, कई में हार भी गई। और फिर वहाँ से ऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी गेम खेला, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसको। और सागर के लिए, सागर यूनिवर्सिटी के इतिहास में किसी बच्ची ने आज तक मेडल नहीं दिया, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेली थी वो। और इसके बाद फिर सर ने और बताया, बोले नहीं बच्ची को और आगे बढ़ाओ। तो फिर उनकी को और ऊपर वाले कोई कोच मिल गए थे, जीवन शर्मा, तो उन्होंने, उनके कहने पे हम लोगों ने बच्ची को भेज दिया, वो क्या बोलते हैं, GSW में, जी अपना बेल्लारी कर्नाटका में है। वहाँ से बच्ची को और अच्छा मतलब स्पॉन्सर से मिली, अच्छी कोच, अच्छा खाना, अच्छी ट्रेनिंग और बहुत बढ़िया मिली। फिर बच्ची परिपक्व हुए, फिर तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना और कई जगह उस खेलने गई वहाँ से बच्ची। तो अच्छा इंटरनेशनल अनुभव काफ़ी हुई, इंटरनेशनल बच्ची हुई अपनी। तो उसका गर्व इसी बीच उसको विक्रम अवार्ड भी मिल गया, 2023 में नौकरी भी मिल गई, मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सर किया था उसको, तो नौकरी भी मिल गई। लेकिन अभी ज्वाइन नहीं करी है क्योंकि उसका लक्ष्य जो है बहुत आगे का है, ओलंपिक के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है, कि शायद को किस्मत खुल जाए सर। बहुत यही आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये यात्रा थी सर। और अभी जी अपना ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में अपना उसने मेडल जीत लिया, सिल्वर। हालांकि कई बार ऐसी, यही कहना चाहते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं, हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वे भी बच्चियों को घर में ना रखें, हर गेम में डालें, बाहर निकालें और ऐसे मेडल लाती रहें और जीतती रहें। तो मेरा यही कहना है पेरेंट्स से। कठिनाई यही है कि पापा को ज़्यादा आई हैं ले आने में, और जहाँ गेम्स होते थे वहाँ ले जाते थे, साथ जाते थे और लाते थे। और कहीं दूर और जाना पड़ता था तो साथ में जाते थे गेम के लिए, पापा और साथ में हर जगह जाते थे पापा। की बात है कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन किया है। लगातार
मेडल्स आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता है। हमारी बेटी यामिनी ने जूडो में और अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। ये मध्य प्रदेश और देश के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और हम बहुत प्रसन्न हैं और हमें ऐसा लगता है कि आगे भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम मध्य प्रदेश की जो हमारी पॉलिसी है उस हिसाब से दोनों हमारी यामिनी और अजय बाबू को 25-25 लाख रुपए की मदद करेंगे और जो हमारी पॉलिसी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले से निर्णय लिया हुआ है उसमें हम इनको सरकारी विभाग में नौकरी देंगे। यामिनी की सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष और अथक मेहनत छिपी हुई है। साधारण किसान परिवार में जन्मी यामिनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने जूडो को अपना सपना बनाया और कठिन परिस्थितियों के बीच लगातार अभ्यास करती रही। आर्थिक चुनौतियां भी उनके हौसले को नहीं रोक सकी। क्या ही बोले, मतलब जो उसने अचीव कर दिखाया है वो लग रहा है कि मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है, ड्रीमी लग रहा है कि क्या उसने सच में जीत लिया है या लोग इतने सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं। हमें कभी ऐसा लगा नहीं था, बट एक विश्वास था मन में कि वो कुछ ऐसा करेगी ज़रूर। एक दिन मतलब वो आती थी यहाँ पे, उसने इतना सेक्रीफाइस किया है कि वो 17 से 18 साल हो गए हैं, वो घर नहीं आई है और अभी वो जैसे आती भी है तो 1-2 बार आती है बस। तो हमें इस चीज़ से ये तो समझ में आया है कि यामिनी ने बहुत अच्छा कर दिखाया है एंड हम सभी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। एंड वो मेरी बहन भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, साथ में हम स्कूल में पढ़े हैं 5th क्लास तक। तो काफ़ी अच्छा लगा उसका जर्नी से, हम बहुत मोटिवेट होते हैं एंड इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड ऑल आवर फैमिली। अन्य महिलाओं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बहन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मतलब उसकी 17 साल की जो जर्नी थी, आज फाइनली उसने मतलब सिल्वर मेडल लाके पूरे देश का और मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिसने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल दिया है। सो वो ये है, हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी सिस्टर। हम चारों भाई बहन हैं, सब है, उनको देख के हम मोटिवेट होते हैं और हम भी अपने गेम में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जैसे कि अब जब हंसते कि बहुत प्राउड की फील की बात है कि हम मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आज मतलब कैसा मोमेंट है। बस यही है कि गोल्ड भी आ सकता था और नो डाउट उसने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, जिस हिसाब से इंग्लैंड को उसने पूरे तरीके से हराने की कोशिश करी है। केवल 19-20 का फ़र्क था जिसमें केवल वो एक माइनस स्कोर से हारी, जबकि वो वैलिड नहीं था। बट नहीं, सागर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए सिल्वर मेडल मतलब लाना बहुत बड़ी बात है। नो डाउट अब वो इसके बाद जो एशियन गेम्स आने वाले हैं और ओलंपिक्स आने वाले हैं, उसमें वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देगी। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा अभी। खेल के दौरान कई सी कठिनाइयाँ गई होंगी परिवार के। यामिनी के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब अभ्यास के दौरान उनका पैर टूट गया। लंबे समय तक वे खेल से दूर रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इलाज के बाद दोबारा मैट पर लौटी और पहले से ज्यादा मजबूत इरादों के साथ राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। यही जज्बा आज उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम तक लेकर आया। मेरा नाम श्रीनाथ मौर्य है, मैं यामिनी मौर्य का चाचा हूँ। मुझे बहुत हर्ष और खुशी की बात है, पूरे देश के लिए बहुत गर्व की, बहुत अच्छा पल है। बहुत ही हम लोग नीचे गरीब परिवार से आते हैं, हम लोगों का बैकग्राउंड बहुत नीचा है, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन जो हमारे भाई साहब ने 3 बच्ची हैं, 3 बच्चों में से हमारी बच्ची भाती जी दूसरे नंबर की है, जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम रोशन किया है। मैं बहुत हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज के लोग सभी, जहाँ पे हम रहते पुराने सेकंड, सभी लोग हर्षोल्लास से, खुशी का माहौल है। हमारे लिए अच्छा लगा। हम एक याद आ गया, हमारी जो बड़ी मम्मी थी यामिनी, उनकी दादी जी, वो हमसे कहती थी कि हरिओम ने उसके लिए जूडो के लिए खेला है। तो हमने कहा नहीं दादी, उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चे से कहा कि हाँ इसको खिलाइए। उनकी हमारी बड़ी दादी ने कहा बच्ची को जूडो के खेल में लकारिए। वो हमसे उन्होंने पूछा था, हम खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हमने कि नहीं बहुत बड़ी बात है दादी जी, यामिनी को खेलने दो, मना नहीं करना। बड़ी दादी का भी उनकी बड़ी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन दादी जी का भी बड़ा रोल है उनकी बच्ची के लिए। खेल प्रेमी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। सागर की बेटी यामिनी मौर्य ने यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।